तो कितनी लाइन चलती थी, लेकिन भाग्य से किसी किसी को बापू बोलते थे इसको बुलाना तो इधर। दुनिया तरसती थी उस समय बापू से बात हो जाए, और कूद के अंदर आए तो देखा यहाँ बड़ी लंबी लंबी 4-4 लाइनें चल रही हैं। कई लोग होते हैं तिकड़मबाज, गुरुद्वार पे भी तिकड़म करते हैं। अब उसको पता ही नहीं था, बापू हर थोड़ी थोड़ी देर में किसी से भी पूछ लेते थे। और उस धन को संभालने के लिए वो अपने परिवार से अलग हो गए, पत्नी से अलग हो गए। अब ये तो कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि पीछे बहुत बड़ी पोल पट्टी थी, लेकिन वो इसलिए रो रहा था कि जिस तरीके से मैं आया हूँ वो तरीका मैं आपके आगे नहीं बोल सकता। आपको क्या बताऊं, कई बार गुरु पूर्णिमा पर बहुत भीड़ लगती थी ना, तो वो पैर रखने की जगह नहीं होती है इस आश्रम में। और तो क्या बताऊं, स्टेडियम है ना, उससे भी आगे लाइन लगती, इतनी दूर दूर तक। और कई बार तो मोटेरा गांव इधर तक 6-6 घंटे गुरुदेव व्यासपीठ पर विराजमान होते थे। तो जो दर्शन करने आते थे यहाँ, किसी किसी को बापू आगे बुला लेते थे, और आगे बुला के बापू एक ही बात पूछते थे कि तुझे यहाँ आने में कितनी देर लगी। जी बापू जी सुबह 3 बजे से लगा था। अरे 11:30 बज गए, चलो जल्दी करो। तो गुरुदेव जल्दी से उसको प्रसाद दे देते। तो कितनी लाइन चलती थी, लेकिन भाग्य से किसी किसी को बापू बोलते थे इसको बुलाना तो इधर, इसको आगे लाना। तो हम लोग आश्चर्य कर जाते थे कि दुनिया तरसती थी उस समय बापू से बात हो जाए, लेकिन गुरुदेव किसी किसी को लाइन से अलग से बुला के पूछते थे। और ऐसा एक साधक अपना अनुभव बता रहा था कि गुरु पूनम की इतनी भीड़ थी, हम रामनगर उतरे तो देखा स्टेडियम तक भीड़ है, इसमें लगेंगे तो रात को नंबर आएगा, कब घर जाएंगे, कब खाना खाएंगे। तो ये कर्म बुद्धि देता है भगवान? नहीं, उस समय हमारा लोभ बुद्धि को पलट देता है। उनके मन में विचार आया कि स्टेडियम की दीवार से अंदर घुस जाते हैं, कहीं ना कहीं आश्रम जुड़ता होगा अंदर से। वो स्टेडियम में ही स्नान पानी कर लिए ले देकर, और स्टेडियम की दीवार से अंदर आ गए। अंदर आके नीचे से कूदे, और कूद के अंदर आए तो देखा यहाँ बड़ी लंबी लंबी 4-4 लाइनें चल रही हैं। तो जैसे बीच में घुसना चाहा, साधकों ने कहा क्या हुआ भाई, हम सुबह से लगे हैं। तो कहा हाँ हाँ चलो चलो। लेकिन कोई कोई ठंडे भी होते हैं, तो आखिर इन्होंने कहीं ना कहीं घुस गए बीच में। अब घुस तो गए, चारों बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो आधे घंटे का काम है, बापूजी के दर्शन हो जाएंगे बहुत अच्छे। कई लोग होते हैं तिकड़मबाज, गुरुद्वार पे भी तिकड़म करते हैं, तो वो गुरु पूनम के दिन भी तिकड़म किए। लेकिन यहाँ तो महापुरुष विराजमान हैं, पूर्ण उच्च न्यायालय है। वो जैसे यहीं से जा रहे थे तो उसमें एक भाई का कद बहुत लंबा था। गुरुदेव की दृष्टि इस पे पड़ गई, और दृष्टि पड़ते बापू ने इसको बोला ये लंबू को अंदर बुलाओ। तो ये लोग तब तक भी बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा हुआ हम अंदर आ गए और बापूजी ने इसको बुला लिया। जैसे यहाँ आए तो बापूजी का सहज स्वभाव आज भी, बापूजी कुछ नहीं पूछे, पहला प्रश्न पूछे तुझे कितने घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में। अब वो क्या बोले, स्टेडियम की दीवार कूदी, आश्रम की कूदी, 4 लोगों को पीछे भगाया। ऐसा किसकी ताकत है बापू के सामने बोले। तो वो सिर खुजालने लगा और बोला बापू हम ना सुबह 9:30 बजे स्टेशन पे उतरे थे। तो हाँ वो तो उतरे थे, पर तेरे को लाइन में कितने घंटे लगे, जल्दी कर। तो स्वामी जी लाइन में ना इधर से। अरे भाई कितने घंटे में तू यहाँ तक पहुँचा। अब उसको पता ही नहीं था, बापू हर थोड़ी थोड़ी देर में किसी से भी पूछ लेते थे कि तुझे कितनी देर लगी, तुझे कितनी देर लगी। अब ये तो कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि पीछे बहुत बड़ी पोल पट्टी थी। तो बेचारा हाथ जोड़कर रो पड़ा। तो गुरुजी बोले तू रो क्यों रहा है। लेकिन वो इसलिए रो रहा था कि जिस तरीके से मैं आया हूँ वो तरीका मैं आपके आगे नहीं बोल सकता। तो कई बार ये साधक, ये जीव, ये मनुष्य अपने कर्मों के बंधन में इस तरह उलझ जाता है कि वो पूरी तरह उसको कबूल नहीं कर सकता, और वहाँ उसके आँखों के आंसू ही बस पश्चाताप हो जाता है। तब बापूजी समझ में ही नहीं आया कि क्या बोल रहा है, क्यों रो रहा है। तो गुरुदेव ने उसको प्रसाद दिया, और उसने पहले बापूजी को माला दी, फिर बापूजी ने उसको प्रसाद दिया। तो बापूजी ने कैसा भोजू है तू, जवाब नहीं देता, चल जा। तो वो रोते रोते बाहर निकला।
रोते रोते बाहर आया और बापूजी के व्यासपीठ जहाँ सीढ़ियाँ, वहाँ खूब रो रहा था, खूब रो रहा था। तो किसी ने पूछा, गुरु पूनम है, इतना अच्छा बापूजी ने आपको बुलाया, आपसे हार लिया, आपको हार दिया, फिर क्यों रो रहे हो? वो बोला, मैं इस हार के लायक नहीं हूँ। तब उसने पीछे जाके सच बात बता दी कि मैं दीवारें कूद कूद के आया हूँ, और गुरुदेव हैं कि मुझसे एक ही बात पूछे जा रहे हैं कि तू कितने घंटे में आया, तुझे कितना समय लगा, कितनी देर लाइन में खड़ा रहा, पर मैं उत्तर क्या दूँ। वहाँ शिष्य हार जाता है जहाँ उसके कर्म शुद्ध नहीं होते, और जहाँ उसके कर्म शुद्ध होते हैं उसकी वाणी शुद्ध, पवित्र, स्पष्ट होती है। इसलिए इस विपरीत समय में भी गुरुद्वार से निवेदन कर रही हूँ कि अगर गुरु के कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो कर्मों में सावधान रहें। लगता है ये धन काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे साधकों को जानती हूँ कि जिनका धन कमाने के लिए और उस धन को संभालने के लिए वो अपने परिवार से अलग हो गए, पत्नी से अलग हो गए, और अंत में वो दवाइयों और बीमारियों में खर्च हो गया। सुख नहीं ले पाए, दान पुण्य नहीं कर पाए, सत्कर्म नहीं कर पाए। साहिब से इतना मांगिए जामे 9 कोठी समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे दर से साधु भी न भूखा जाए। कर्मों की शुद्धि अवश्य रखें।